वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है श्री पूजन साहिब जी का, लखनऊ से। मेरे बेटे ने बिजनेस पार्टनर के रूप में कई लाख रुपए एक पार्टी को दिए, लेकिन 1 साल 6 महीने बाद ही बिजनेस बंद हो गया है। अब वह पार्टी मेरे बेटे को पैसे नहीं लौटा रहा है, तो क्या भगवान इसमें हमारी मदद कर सकते हैं या प्रारब्ध मानकर सहना पड़ेगा? देखो, कर्तव्य जितना किया जा सकता है उतना करना चाहिए। उसके बाद भी यदि नहीं सफलता मिले तब उसको प्रारब्ध मानना चाहिए। तो कर्तव्य आपको करना है गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ स्वयं करिए तो सर्वोत्तम। दूसरों से करवाने पर उतना लाभ नहीं होगा जितना स्वयं करने पर होता है। और उसके बाद जो भी लाभ हो जाए उसको ही ठीक मान लीजिए, बाकी को भगवान की इच्छा या प्रारब्ध मानकर छोड़ दीजिए। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, हम लोग 20 मई को 4 दिन के लिए ऋषिकेश से हरिद्वार जा रहे हैं, तो हमें कहाँ कहाँ दर्शन करना चाहिए, स्नान के लिए कहाँ जाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। हरिद्वार ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में मुख्य तो गीता भवन है गंगा पार, उसके अगल बगल में और भी स्वर्गाश्रम है, परमार्थ निकेतन है, और लक्ष्मण झूला है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी है शिवानंद जी महाराज की, और आपको यदि और ऊपर थोड़ा जाना है नीलकंठ का दर्शन कर लीजिए। थोड़ा सा हट कर पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है अधिकतर। शायद अब रोड भी बन गई हो, क्या पता, या झूला बन गया हो। तो ये दर्शनीय स्थल है मुख्य रूप से। सप्तधारा, सप्तधारा गंगा जी की 7 धाराएं निकलती हैं, उनका भी दर्शन किया जाता है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुदेव, मेरे पास 1 गिलास 1 लोटा चंदन मिश्रित चरणामृत रखा है, उसका मैं क्या करूं? चंदन मिश्रित चरणामृत, तो 1 गिलास 1 लोटा रखा है, तो आप उसको स्नान करने के बाद सिर पर रोजाना डाला करिए। 1 बूंद पान भी कर लीजिए, और कुछ सिर पर डालिए, जो जमीन पर न पड़े इतना ही डालिए। ऐसा नहीं कि 1 गिलास 2 गिलास डाल दो। 10-5 बूंद सिर के ऊपर डाल लो, 2-4 बूंद पान कर लो, और 2-4 बूंद अपने चंदन में मिला करके हथेली पर उसको माथे में लगा लो। ये उपयोग करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, एक गौ माता को दत्तक गोद लेने की प्रिया प्रीतम ने प्रेरणा की है, मुझे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एक गौ माता की सेवा में जितना खर्च लगता है उतना मैं अपनी आय से प्रति महीने भेज दिया करूंगा, जब तक प्रभु सामर्थ्य देंगे। एक गौ माता की सेवा में 1 महीने में जितना भी लगभग खर्च लगता हो यह भी बताने की कृपा करें। और आपके श्री चरणों प्रार्थना है कि यह सेवा गुप्त ही रहे, जिससे अहंकार ना आने पाए। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। इस अधम पापी जी पर क्षमा करें और सेवा बताने की कृपा करें। जब आप यहाँ आएंगे तब सेवा बताई जाएगी। आपके सामर्थ्य से अधिक नहीं बताया जाएगा, कम ही बताया जाएगा। जितना आप दे सकते हैं उससे कम ही आपको बताया जाएगा। आपको परेशानी हो ऐसी सेवा नहीं बताई जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। भाव से श्रद्धापूर्वक सेवा करिए, और भगवान की है गाय ये मान के करिए, तो लाभ आपका ज्यादा होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, शिखा को छोटी करने का क्या कोई नियम है? अगर हो तो कृपया मार्गदर्शन करें। शिखा छोटी करने का? नहीं, शिखा छोटी नहीं करनी चाहिए, और मोटी करनी चाहिए। मुंडन करवा के शिखा को और बृहद करो, लघु नहीं करनी चाहिए।
राधे राधे। उषा अग्रवाल जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, वैशाख महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। पूजा के बाद लगाने के बाद हाथ पैरों पर तेल लगाते हैं वह, लेकिन अब वैशाख के महीने में नहीं लगा सकते हैं, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि मैं तेल नहीं लगाकर घी लगा सकती हूँ या कुछ और अल्टीमेट ऐसा कुछ है। लगाने के बाद आप नहा लीजिए तो कोई दोष नहीं। अब नहाने के बाद आप तेल लगाओगे तब दोष होता है। नहाने के बाद तेल नहीं लगाना चाहिए, तभी तो दोष होगा। और जब ना लगाए तेल और फिर नहा लिए तो बात खत्म हुई। तो ऐसा करिए आप। राधे राधे। गुरुग्राम सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नाम जप करके उसके बाद 4 बजे से 5:30 तक दीक्षा मंत्र का जप करती हूँ। नाम जप हम टहलते हुए हम करते हैं ताकि नींद ना आए, पर दीक्षा मंत्र का जो अपना आसन पर बैठ के ही करती हूँ। लेकिन जब तो होता है, लेकिन तब मुझे समय का पता नहीं चलता, और जब जब हो जाता है दीक्षा मंत्र का जप करने के बाद मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, और यह दर्द है 2 या 3 मिनट तक ही होता है। अगर 10 मिनट हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे फट जाएगी सर, इतना तेज दर्द होता है। तो क्या गुरुदेव मेरे में कोई त्रुटि हो रही है या इस मंत्र की ऊर्जा इतनी है कि मुझसे सहन नहीं हो पा रही? कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। मैं सिर के दर्द से बहुत परेशान हूँ और 2-3 दिन थे, लेकिन अब बहुत तेज हो रहा है दर्द। ये मंत्र का दुष्प्रभाव कुछ नहीं ऐसा होता है, आपके जप करने में गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी ये कि या तो आप बहुत जल्दी 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 करते होंगे, और या आप बहुत देर तक खाली पेट करते होंगे तो थकान आ जाती होगी। मानसिक जप करिए, मानसिक, बिना उच्चारण किए, मन ही मन बोलते हुए, और धीमी गति से करिए, जल्दी जल्दी नहीं, धीमी गति से करिए। और आपको जितना करना है वो उतना 2 बार में करिए, बिल्कुल सिर में दर्द नहीं होगा। और भी तो लोग करते हैं, जब कहाँ सिर में सबको दर्द होता है। होता है तो यही आपको निवारण के लिए उपाय है कि आप उसको आधा आधा 2 बार धीमी गति से मानसिक जप करिए। और भूख प्यास बहुत लगी है तो कुछ खा पी करके जप करिए। ये जरूरी नहीं कि बिना खाए ही करना आवश्यक है। भक्ति मार्ग में ऐसा कोई कठोर तप नहीं किया जाता है कि खाना पीना बंद करना पड़ेगा। थोड़ा सा भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ भोगस्य योगो भवति दुःखः। 6ठे अध्याय में गीता जी में उपयुक्त आहार, उपयुक्त निद्रा, उपयुक्त हर प्रकार की चीज, न ज्यादा घट न बढ़, तो फिर योग अर्थात साधना सफल होती है। तो बड़ी कड़ाई नहीं करनी चाहिए, संयम के साथ धीमी गति से और थोड़ा थोड़ा करके। एक बार में बहुत ज्यादा करने पर श्रम होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके कई बार करना चाहिए। राधे राधे। कुलदीप जी हैं नोएडा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी कृपया इस बात की जिज्ञासा है कि क्या हम अपने बच्चे का यज्ञोपवीत दूसरे गोत्र के बच्चे के साथ सामूहिक कर सकते हैं? गोत्र अलग है। देखो, यदि आपका बच्चा वैष्णव होता है तो अच्युत गोत्र हो जाएगा, और यदि वैष्णव दीक्षा नहीं ली जाएगी तब तो जिस माता पिता के गोत्र में उसका जन्म हुआ वही गोत्र रहेगा। अब जो कोई पंडित जी आचार्यत्व का कार्य करेंगे तो उस बच्चे के गोत्र के मंत्र का उच्चारण, संकल्प आदि का करना चाहिए उनको। अब सबका एक गोत्र तो हो नहीं जाएगा, अलग अलग ही रहेगा। वैष्णव दीक्षा में एक अच्युत गोत्र हो जाता है, नहीं तो सबका गोत्र अलग अलग रहता है। तो सभी का गोत्र का संकल्प अलग अलग करना चाहिए। राधे राधे। भाविका जी हैं, इनका प्रश्न है, श्री सुदर्शन चक्र जी की चरितावली में ललिता जी की बात सुनी, इतनी छोटी आयु में इतना प्रेम, बिना डरे बिना कुछ सोचे समझे आ गई बिहार से वृंदावन। ऐसा प्रेम हमारे हृदय में कैसे आएगा महाराज जी? हम तो स्वबुद्धि से सोच विचार करके शरीर की अनुकूलता को देखकर ही आते हैं। ऐसी बुद्धि से परे प्रेम कैसे होगा?
कृपया आप मार्ग दिखाएं, ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए कि बुद्धि चलाना बंद हो जाए। आप सभी गुरुजनों का ही सहारा है, वरना हमारी बुद्धि तो हम इन संसार में ही ले जाएंगे। आप कृपया करके मार्गदर्शन करें, कैसे ऊपर उठे, कैसे अपनी भक्ति को और अपने प्रेम को बढ़ाएं। भाई आपके अंदर वो दृढ़ता नहीं है। यदि दृढ़ता हो तो सब कुछ संभव होगा। दृढ़ निश्चय हो कि हमें ये करना ये नहीं करना, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। और दृढ़ता नहीं होगी तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे। एक दृढ़ निश्चयी भक्त ब्राह्मण की कथा, भक्ति आश्रम, आप ये डालो, एक चरित्र आएगा किस प्रकार से एक दृढ़ भक्त ब्राह्मण ने भगवान के पास अपने परिवार को भी पहुंचा दिया और बाद में वो भी पहुंच गया। नरवाहन की कथा थोड़े दिन बाद भक्ति आश्रम में भी आ जाएगी। वो डाकू था, अपने को राजा बताता था और सताता था, लोगों को लूटता काटता पीटता था। लेकिन एक भक्त का संग मिल गया और जुट गया भगवान की भक्ति में, महान बन गया। पिछले जन्म की कोई भक्ति नहीं और न घर परिवार में कोई भक्ति, बस सत्संग से जुड़ गया, इतने से ही परिवर्तन हो गया। तो आपके निश्चय में अभी कुछ कमजोरी है। निश्चय आप करें तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और निश्चय नहीं करेंगे, ढुलमुल ही बने रहेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। आपसे ज्यादा नहीं कुछ बन रहा है तो गिनती करके जप करो, कम से कम 1 लाख करो या 2 लाख या 3 लाख, जितना कर सकते हो। और गीता जी के 9वां अध्याय, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, 11वां अध्याय, 8वां अध्याय, इनमें से कम 2 अध्याय का पाठ करिए, प्रतिदिन करिए। अर्थ नहीं आता है तो अर्थ सहित पाठ करिए। और आपका भाव यदि कांता वाला है तो आप गीत गोविंद का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन ये केवल कांता भाव के लिए ही होता है। वात्सल्य भाव में नहीं चलेगा, सख्य भाव में नहीं चलेगा, दास्य भाव में नहीं चलेगा ये पाठ। राधे राधे। तनीश शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी जैसे गजेंद्र जी, द्रौपदी जी, प्रहलाद जी जैसे राम जी ने रक्षा की, तो क्या भगवान मेरी बातें भी सुनकर मेरे को खुद का दास बनाकर संतों का संग देंगे? महाराज जी मैं बहुत नीच हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझको सीताराम भगवान का नाम प्रदान करके मेरे जीवा पर सदा के लिए भगवान का नाम रहे, ऐसा कुछ बताएं। श्रवण सुदर्शन सुनि आया हूँ, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, इसको जीवन में कैसे लाएं? आप पहले त्राहिमाम जो जैसे विभीषण जी शरण में आए ना, तो उस समय उन्होंने कहा था श्रवण सुनि आयो, तो जो आपने बोला दुआ, तो विभीषण जी अपना दोष ही दोष बताते हैं, अपना गुण कुछ नहीं बताते। मतलब हम भी कुछ हैं, ये अहंकार मिट जाना चाहिए। हम प्रभु आपके चरणों के दास हैं, बहुत छोटे हैं, ऐसे भाव से निश्चय करके। अब देखो एक मंत्री थे, राजा के भाई थे विभीषण, और राजा बनने के लिए भगवान के पास नहीं आए थे। उन्होंने कहा और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। प्रभु पहले कुछ वासना थी, लेकिन जब मैं आपकी तरफ चला तो मेरी वासना वो समाप्त हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा चलो अब नहीं है, लेकिन पहले तो थी। तो इसलिए प्रभु ने जाते ही राम तिलक ते सारा, राम जी ने तिलक कर दिया, विभीषण को राजा बना दिया। अब युद्ध हुआ नहीं, रावण मारा नहीं गया, पहले तिलक हो गया। तो भगवान देखो जिसको जो उपयुक्त तो समझते हैं ना, उसके लिए वैसा करते हैं। शिव जी विवाह नहीं करना चाहते, शिव जी से विवाह जबरदस्ती करवाए भगवान ने पार्वती से। ऐसे नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के साथ जो थे, पूरा का पूरा अवधूत
थे, पूरा दिगंबर अवधूत, शरीर का अध्यास ही नहीं उनको। और उनसे कहा तुम विवाह करो, बोले अरे महाराज मैं कैसे, मैं तो बैरागी हूं। बोले बैरागी वाले को विवाह जो नहीं कराया जाएगा तो आगे सब नास्तिक हो जाएंगे, तुम्हारे द्वारा भक्त संतान पैदा होगी। तो ऐसे ही ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करो, वे हर प्रकार से कल्याण करेंगे, बस उनके ऊपर विश्वास करके उनके भक्ति में डटे रहो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी आपने भक्ति चरित्र में एक बार शाहपुरा के पास साई वाडू में एक ऐसे भक्त के बारे में बताया था जिनकी पाठ करने वाली पुस्तक में धनराशि ठाकुर जी देते थे, उनके बारे में कुछ बताने की कृपा करें। समझ में नहीं आया मेरे, क्या फिर से बोलो। इनका प्रश्न है कि महाराज जी आपने भक्ति चरित्र में एक बार शाहपुरा के पास साई वाडू में एक ऐसे भक्त के बारे में बताया था जिनकी पाठ करने वाली पुस्तक में धनराशि ठाकुर जी देते थे। अच्छा, पुस्तक में उनके धन प्रकट होता था, जैसे एटीएम से पैसा निकालते हो, जितना चाहो निकाल लेते थे। तो वो वास्तव में बहुत त्यागी के जीवन में ऐसा होता है, जिनको पैसा चाहिए उनको नहीं हो सकता ये। बहुत जो त्यागी होगा, अब उसके सामने समस्या आ गई कि हम यहाँ पर देना चाहते हैं लेकिन रखते तो एक भी नहीं। एक गुदड़ी वाले बाबा थे ऐसे, गुदड़ी वाले बाबा बहुत त्यागी, और सीताराम जी का सुंदर स्वरूप रामलीला में स्टेज पर सजा हुआ था और सब लोग कुछ कुछ भेंट कर रहे थे। तो वह गुदड़ी वाले बाबा अभी 30-40 साल पहले थे। तो उनके मन में बहुत आया कि मैं भी कुछ आज सीताराम जी के चरणों में अर्पण करूं, और था कुछ नहीं, रोने लग गए। तो भगवान ने अंदर आवाज पैदा की, क्यों रो रहे हो बताओ। बोले आज मैं कुछ चढ़ाना चाहता था, मेरे पास कुछ नहीं। तो भगवान, और लोगों को नहीं दिखलाई पड़ रहा, भगवान आए और उनको गुदड़ी पर हाथ रख दिए। बोले अब यही झाड़ दो, जितना चाहो उतना निकलता जाएगा। तो गुदड़ी वो झाड़ते थे, रुपए की बारिश होती थी। चोरों ने सताया भी था, पुलिस वालों ने भी सताया था, लेकिन बाद में फिर वो परोपकार तो खैर बहुत किया उन्होंने। उसके बाद वृंदावन में भी थे वो, बाद में चले गए अयोध्या जी, फिर वहीं शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे जो बहुत त्यागी होते हैं उनके पास ठाकुर जी ऐसी चमत्कारिक शक्ति देते हैं कि तुम्हारी गुदड़ी में से निकल आएगा, तुम्हारे कमंडल में से निकल आएगा, तुम्हारी पुस्तक में से निकल आएगा। स्वार्थ के लिए नहीं निकालते हो, अपने लिए नहीं, किसी बहुत महत्वपूर्ण भले कार्य के लिए तो निकल आता उनका। तो ये शक्ति मत प्राप्त करो आप, नहीं तो आपको अहंकार हो जाएगा या फिर लक्ष्य बिगड़ जाएगा। भक्ति की जगह आप धन के लालच में आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। धन जितना ठाकुर जी दें, उनकी कृपा मान के संतुष्ट रहो, उसका गलत उपयोग मत करो, सदुपयोग करो, सेवा भाव से लगाओ, गुप्त रखो और अच्छी बात है, लेकिन धन में लालच नहीं होनी चाहिए। तो भगवान जब देखते हैं किसी के अंदर लालच लेश मात्र नहीं है, तब ऐसी भक्ति वाली शक्ति प्रकट करते हैं। श्री राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, मैं पूजा के समय कई बार मोबाइल लेकर पाठ करता हूँ, कई बार मोबाइल अशुद्ध हो जाता है, इसलिए पूजा से पहले उस पर पवित्रवा श्लोक से अभिमंत्रित जल छिड़कता हूँ, तो क्या यह ठीक है? ये मोबाइल के लिए नहीं है, अपने लिए भाई। ये मंत्र जो है ना, मोबाइल तो जैसा था वैसे ही रहेगा, प्लास्टिक का खिलौना है वो। और उसमें मंत्र में क्या है, दूसरी लाइन में, ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतर शुचि। हम लोग ये समझते हैं ये मंत्र बोल के पानी छिड़क दो तो पवित्र हो गए, ऐसा नहीं उसमें लिखा है। मंत्र में लिखा है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम घटोपि वा। जो अपवित्र है चाहे पवित्र है, किसी अवस्था में गंदगी में है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम,
ये यदि भगवान का स्मरण करने लग जाए, ये नहीं कि पानी छिड़कने लग जाए, यदि वो भगवान का स्मरण करने लगे, स्मरेत माने याद करे, यदि वो भगवान को याद करने लग जाए तो सबाह्याभ्यंतर शुचि, वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। तो ये अपने लिए हम अपने ऊपर जल छिड़कें और ये मंत्र बोलें, वो कल्याणकारी है। अब आपकी इच्छा मोबाइल के ऊपर भरे डालो, लेकिन मोबाइल जड़ वस्तु, चेतन नहीं है। उसके अंदर चेतन के द्वारा यांत्रिक शक्ति प्रकट की गई है। अब चेतन उसमें कुछ न करे तो पूरा जड़ दिखलाई पड़ जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपने कई बार बताया है कि घर पर सबको आधा घंटा नाम कीर्तन करना चाहिए। अगर प्रारंभ में कोई बैठने के लिए तैयार ना हो तो जोर जोर से क्या स्पीकर पर नाम कीर्तन चला सकता हूँ, जिससे कि कम से कम श्रवण का तो लाभ मिल ही जाए। तो क्या ऐसे श्रवण का भी उन्हें वही लाभ मिलेगा? देखो, यदि आदर से सुने या साथ में बोलें तब तो लाभ मिलेगा। देखो, बहुत तेज आवाज का नहीं चलाना चाहिए। ऐसा कर्ण कटु नहीं हो कि सुनने वाला झल रहा है कि क्या लगा दिया, परेशान कर दिया सबको। ऐसा नहीं, मीठी आवाज में स्पीकर हो, लेकिन मीठी आवाज में हो। बहुत कड़वी, बड़ी भारी भरकम, एकदम ऐसा कान फाड़ने वाली आवाज नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग निकालते हैं, पूरी गाड़ी स्पीकरों से भरी रहती है और जिस गली से निकले तो लोगों को कलेजे में लगता है कोई मार रहा था, बड़ा धमाधम। ऐसी इतनी भयंकर आवाज नहीं होनी चाहिए। सुनने में अच्छा लगे, प्रेम से सुनो, प्रेम से गाओ तो ठीक है। कान फाड़ने वाली, हृदय में धक धक पैदा करने वाली आवाज नहीं होनी चाहिए। तो आप शांति पूर्वक कीर्तन करेंगे, आपको भी आनंद मिलेगा, सुनने वाले को भी। बहुत ज्यादा भयंकर आवाज वाला स्पीकर नहीं लगाना चाहिए। राधे राधे। स्वाति जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, नाम जप के साथ साथ क्या सांसारिक कोई इच्छा रखना गलत है? नाम जप के साथ संसार की कई इच्छाएं भी हैं, तो ऐसे में क्या करें महाराज जी? इच्छा को ये देखना पड़ेगा कि उससे किसी की हानि तो नहीं हो रही। पहली बात तो ये देखो, आपकी इच्छा पूर्ति होने पर दूसरे के लिए परेशानी तो नहीं हो रही, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि आपकी भक्ति में बाधा तो नहीं पड़ेगी उस इच्छा की पूर्ति होने पर, आपका भजन तो नहीं बिगड़ जाएगा, ये भी देखना होगा। इसके बाद भगवान के ऊपर भी भरोसा करो कि ठाकुर जी जो ठीक समझेंगे वो करेंगे। हमारी इच्छा तो मूर्ख की इच्छा है। मूर्ख को रिवॉल्वर दे दो, घर में लड़ाई होगी, अपनी खोपड़ी पर छोड़ देगा, मर जाएगा वो। रिवॉल्वर अपनी रक्षा के लिए दिया गया था, अब रिवॉल्वर से आप सुसाइड कर रहा हो, तो रिवॉल्वर की क्या गलती है? प्रयोगकर्ता की गलती है। रिवॉल्वर दिया गया आत्मरक्षा के लिए, और उससे जब घर में लड़ाई हुई तो सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इच्छाएं थोड़ा भगवान के ऊपर डाल दो, इच्छाओं को भी थोड़ा तरसती हुई छोड़ दो। कितने जन्म से इनको पूरी करने में लगे हैं, लाखों जन्म से इच्छाओं को ही पूरी करने में लगे हैं, न पूरी हुई न आगे होने वाली हैं। तो थोड़ा इनको तरसती हुई छोड़ दो इच्छाओं को। नहीं पूरी करेंगे, नहीं पूरी करेंगे, मन में ठान लो, कैसी भी इच्छा आएगी नहीं पूरी करेंगे। ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, प्रभु आप जानो, हमको ये सब नहीं पता है, ना हमको पूरी करवानी है, आप जानो, आपको ठीक लगे तो करो। भगवान तो आपसे ज्यादा ज्ञानी है ना, कि आप भगवान से ज्यादा ज्ञानी हो। जब भगवान ज्यादा ज्ञानी हैं तो उन्हीं के ऊपर छोड़ो, वो सबसे ज्यादा हितैषी भी हैं, हमारे सबसे बड़े कृपालु मित्र हैं, तो हम उनके ऊपर क्यों नहीं छोड़ें इसको। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधे। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि इच्छाओं के लिए, अगर वही इच्छा हमारे परिवार के लिए ये होती है कि हमारा परिवार व्यसन मुक्त हो, भक्तिमय हो, तो क्या ऐसी इच्छा करना भी हमारा जायज है या नहीं जायज है? देखो, भगवान तो सर्वाधिक अपने हैं, इसलिए अपनी बात उनसे कही जा सकती है,
लेकिन वो हमारे नौकर तो नहीं, मालिक है ना। अब उनसे कहें ये करो, कोई नौकर थोड़े हैं कि जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा उनको, मालिक हैं वो। तो इसलिए दीनता से कहो कि मेरी गंदी आदत के कारण ऐसी बात मन में आ रही प्रभु, अब आप समझो ये ठीक हो तो आप करना, नहीं तो मत करना। थोड़ा छूट दो भाई उनको, मालिक हैं। अब मालिक को दबा के रखोगे ये भी ठीक नहीं। अपनी बात बता दो कि मेरे गंदे मन में ऐसी बात आई है। अब वह पता नहीं किस कारण से उनके अंदर वो गड़बड़ी है, हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा ठीक हो जाए। मेरे विचार से ठीक समझ में आ रहा है वो। अब आपके समझ में क्या है, आप तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैंने अपनी कमजोरी बता दी प्रभु, अब आपको ठीक लगे सो करना। इतनी छूट भगवान को देनी चाहिए, क्योंकि हमारे नौकर चाकर तो है नहीं कि हम उनसे सब काम करवाते रहें। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। श्री राधे। गुरु जी, आपने बताया गोपी सहस्त्र नाम से क्या सभी ठीक हो जाते हैं? जैसे मेरा बेटा है 39 साल की हो गया, उसकी शादी नहीं अभी हो रही, तो वो चाहता है करनी, तो इसको भगवान का वो समझे या कोई पाठ करने से हो जाए? क्योंकि उनको गुस्सा मुझ पर भी आता है, मम्मा आप मेरे लिए लड़की नहीं देखते, बहुत देखते हैं कहीं हो नहीं रहा, तो कौन सा पाठ करना चाहिए थोड़ा? ये पाठ है तो शिव पार्वती विवाह का, लेकिन ये लड़कियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। लड़कियां यदि करें, उनकी शादी नहीं हो पा रही, तो कन्या जो शिव पार्वती विवाह का पाठ करे तो कन्या की शादी हो जाती है। तो बेटे के लिए? हाँ, बेटी के लिए। बेटे के लिए बेटा के लिए ऐसा पाठ तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की कोई स्तुति करनी चाहिए। जैसे कृष्ण कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष, वो कृपा कर रहे हैं ऐसा पाठ करना चाहिए। तो बस उनकी कृपा पर विश्वास करके करना चाहिए। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। श्री राधे। दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था जैसे अपने लिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जैसे हम कहते हैं उठना चाहिए, थोड़ा सा आवाज ज्यादा करो बेटे। 3 या 4 बजे जैसे मैं उठ जाऊं, हाँ। तो अपना जो भी निजम है, जो भी माला है वो करके, अगर उसके बाद अगर हम सो जाते हैं तो क्या कोई वो उचित है कि नहीं उचित है? क्योंकि फिर ऐसे नहीं तो दिन भर नींद के झोंके लगे रहते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा। थोड़ा जल्दी जगो और लोगों के उठने के पहले अपना सब नियम पूरा कर लो, और लोग जब उठें तो तुम थोड़ा आराम कर लो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा होता है। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।